on the topic शनि की साढ़े साथी. वेलकम कृपा. थैंक यू अंजू। जैसे अंजू ने बताया कि आज का वेबिनार जो है वो शनि और शनि की साढ़े साती पे है। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि भाई शनि के नाम से ही सब लोगों को बहुत एक तरह का डर, एक तरह की टेंशन और एक तरह का क्या बोले कि एक प्रेशर सा फील होता है कि भाई शनि की दशा आ रही है या शनि की अंतर्दशा आ रही है या शनि की साढ़े साती आने वाली है। वो आने में तो टाइम है पर उससे पहले ही हम एक तरह से ऐसा लगता है कि अपने ऊपर बुला लेते हैं उन्हें। तो इस तरह का जो माहौल है शनि को लेके या एक तरह का जो एक प्रेशर या टेंशन क्रिएटेड है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी बोले हम लोग, तो वो क्यों है। तो हम हमारा सबसे मेन पर्पस आज ये रहेगा कि पहले तो हम ये समझे कि शनि है कौन। जो हमारे ऋषियों ने या हमारी पौराणिक स्टोरीज में शनि को किस तरह से समझाया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शनि है कौन। शनिदेव जो हैं वो सूर्य और छाया के पुत्र हैं। और उनको, शनिदेव को हमेशा ये लगा कि सूर्य देव ने उनकी माँ के साथ अन्याय किया, क्योंकि वो संज्ञा की ही छाया थी और उनसे वो जन्मे थे। तो उन्हें हमेशा लगा कि पिता ने उनके साथ उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। तो इस परिस्थिति में वो अपने इष्ट देव की तरफ निकल पड़े, जो कि भगवान शिव जी हैं। और उन्होंने उनकी बहुत आराधना की। उनकी जब उन्होंने आराधना की तो शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें एक क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स दिया कि आपको अब से कर्मों का आधिपति बनाया जाता है। इसीलिए हम शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहते हैं, जिसे कहते हैं कि हाईएस्ट जज ऑफ एक्शन। यानी वो आपके सारे जो भी अच्छे या बुरे कर्म हैं उनको सटीक तरह से बोलेंगे तो देखते हैं, परखते हैं और फिर उसके ऊपर वो आप अपना जजमेंट देते हैं। पर इतने में मतलब शनिदेव सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फिर ब्रह्मा जी भी आए और फिर दोनों ने मिलके उन्हें एक और उपाधि दी कि आप इन नवग्रहों में भी आपको एक परम स्थान दिया जाएगा। तो इस तरह से शनिदेव नवग्रह में भी इंक्लूड हो गए हमारे। तब अब हम लोग दूसरी टॉप पॉइंट को देखेंगे कि भाई शनि देव जो है सबसे ज्यादा उनकी दृष्टि जो होती है उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। पर हम ये नहीं जानते अरे शनि की दृष्टि है, शनि देव के मंदिर गए तो उनको न देखें, भाई उनकी दृष्टि पड़ेगी तो खराब होगी। ये हमारी एक जनरल थॉट प्रोसेस है। बट इसके बारे में हम सही से जानते नहीं हैं कि भाई शनि की दृष्टि है क्या। तो इसके पीछे भी एक कथा है। सब एक दिन ऐसा हुआ कि शनिदेव की जो लाइफ पार्टनर है, जिनका नाम है धामिनी, जिन्हें कि हम लोग मंदा भी कहते हैं, वो अपने मतलब बहुत सज धज के अपने पति के सामने गई और वो उनसे उनकी मतलब ध्यान के लिए वो थोड़ी सी व्याकुल हो रही थी। तभी ऐसा हुआ कि शनिदेव जो थे वो अपने इष्ट देव, जो कि भगवान शिव हैं, उनके ध्यान में लगे हुए थे। तो उन्होंने अपने वाइफ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मंदा जो है वो बहुत ही नाराज हो गई और उन्होंने तुरंत ही नाराजगी में शनिदेव को श्राप दे दिया कि अगर आप किसी की तरफ भी दृष्टि करेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, उन्हें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी या तकलीफ वो लोग फेस करेंगे। अब ये सुनते ही शनिदेव बहुत मतलब थोड़े से दुखी भी हो गए। और बाद में मंदा को खुद रियलाइज हुआ कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही पति को मतलब गुस्से में श्राप दे दिया। तो एक तो इस वजह से भी शनि की दृष्टि को थोड़ा सा हम लोग पकड़ के चलते हैं कि थोड़ा अच्छा नहीं है। और दूसरा एक चीज ये है कि
इसी इवेंट के प्रोसेस में क्या होता है कि वहां पे शिव और पार्वती को गणेश जी प्राप्त हुए होते हैं। और जब उन्होंने गणेश जी के उनके आगमन पे इन्होंने सेलिब्रेशन रखा होता है, जहाँ पे जैसे सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, उसी तरह शनि देव को भी उनके वाइफ के साथ बुलाया गया था। जब वो वहां पहुंचे शनि देव, तो वो पूरे समय अपनी दृष्टि और सर झुकाए हुए थे। जब उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया, तो वो उन्होंने नजर उठा के एक बार भी उस बालक की तरफ नहीं देखा, जिसकी वजह से माँ पार्वती को थोड़ा सा दुख हुआ कि शनि देव ने मेरे पुत्र पे की और देखा नहीं, या एक बार दृष्टि भी नहीं डाली और अपने ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें रोका और उनसे ये पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने समझाया कि मेरा तो ये है कि मेरी वाइफ ने मुझे श्राप दिया है, और मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई मेरे दृष्टि से कष्ट पहुंचे। माँ पार्वती बोली कि शिव और पार्वती के पुत्र को शनिदेव की दृष्टि से कहाँ कोई दोष लग सकता है। तो आप देखो और उन्हें अच्छी तरह से आशीर्वाद दो। जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि बालक शिव की तरफ की, तो उनका सर और धड़ अलग हो गया। जो जैसे ही ये हुआ, हम सब जानते हैं, बाद में विष्णु जी गए और उन्होंने एक छोटे से क्या बोलते, बेबी एलिफेंट का हेड लेके आए और उन्होंने वो वापस बालक गणेश पे डाल दिया। पर उस समय माता पार्वती बहुत नाराज हो गई शनिदेव से, और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आप अपने पांव से डिसेबल हो जाए करके, कि आपको अपने, एक तरह से जैसे तुमने मेरे पुत्र का अंग भंग किया, वैसे ही तुम्हारा भी कहीं ना कहीं अंग में दोष हो जाए। और वो दोष उन्हें पांव के लिए दिया। बट बाद में जब गणेश जी को फिर से ठीक किया गया, गणेश जी का अंग भंग ठीक हुआ, माता पार्वती शांत हुई, तब सब देवताओं ने समझाया कि इसमें शनि देव की तो गलती ही नहीं थी। उन्होंने तो वही माँ की आज्ञा का पालन किया था। तो उनमें माँ का क्रोधित होना बिल्कुल गलत है। तो जब माता पार्वती को ये समझाया गया, तो माता पार्वती ने ये कहा कि नहीं, मतलब मैं अपना श्राप तो वापस ले नहीं सकती, बट मैं उनका जो पाँव का जो प्रॉब्लम है उनको वो कम कर सकती हूँ। इसीलिए वो धीरे धीरे चलने लगे, और उन्हें शनैः शनैः बोला जाता है। बट क्योंकि उन्होंने श्राप दिया और माँ को एहसास हुआ कि भाई मेरा गलत श्राप मेरे पुत्र पे एक तरह से गया, तो माँ कभी वो सहन नहीं कर सकती, नाराज होती हैं तो भी अपने बच्चों को बाद में पुचकार लेती ही हैं। उसी तरह से माँ पार्वती ने कहा कि क्योंकि मेरी तरफ से ये गलत गया है श्राप आप पे, तो अब से आप आयु के कारक माने जाएंगे, और उसके अलावा आप डिटैचमेंट या स्पिरिचुअलिटी के लिए भी माने जाएंगे। और आपको एक अहम स्थान में दूंगी ग्रहों के, नवग्रहों के बीच में। तो उनको ये सब माता पार्वती के आशीर्वाद से उन्हें मिला। इस वजह से भी वो क्या हो गए, एक तरह से कर्मफलदाता बन गए, नवग्रहों में अहम स्थान पाते हुए। बट वैसे अगर हम देखें, तो शनिदेव जो है वो है क्या, वो है कारक, जो कहते हैं कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एज अ प्लैनेट। अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए कि एज अ ग्रह वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, तो सबसे पहले तो उनके कारक तत्व में आता है कि वो लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मिजरीज हैं, सोरोज को, ओल्ड एज को, डिलेज हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, एक डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके हार्ड वर्क हैं। आपका एक तरह से हम देखें तो एग्रीकल्चर है, जो आपके जो क्या बोलते हैं, भूमि जो है, एक तरह से उनको सॉइल को रिप्रेजेंट करेंगे, भूमि को नहीं बोलेंगे, सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो तेल है, जो पेट्रोलियम है, इस तरह के, वैसे तो देखा गिनने जाए तो 50-100 उनके कारक तत्व मिल जाएंगे। बट वैसे अगर हम देखेंगे तो कुछ जनरल जो है वो ये चीज है। तो शनि इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं।
और मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि शनि देव का एक बहुत अहम स्थान है। अगर हम उनको क्या बोले, उनके डिसिप्लिन को फॉलो करें, उनके नियमों को नियम से चलें और हमारे कर्म सही रखें, तो हमें शनिदेव कहीं से कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे सकते हैं। वैसे भी हम ये कहते हैं कि अगर मेष राशि से शुरू करें तो पाइसेस राशि तक यानी मीन राशि तक शनि को पहुंचने के लिए 30 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो एक राशि में 2.5 साल निकालते हैं। तो उतना वो धीमे प्लैनेट हैं जो इतना धीमे चलते हैं, और उनकी आयु भी कुछ 100 वर्ष की बताई जाती है या मानी गई है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये तो था हमारे शनि देव के बारे में। अब आपका मेन इंटरेस्ट रहेगा थोड़ा सा पॉइंट, वो है कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। तो शनि की साढ़े साती के लिए आप मुझे 2 सेकेंड दीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी कि मैं आपको और भी अच्छे तरह से उसको समझा पाऊं। आपको सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ, यस, इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू। तो ये हमारी होती है काल पुरुष की कुंडली, जिसे हम शुरू करते हैं एक से। दिस इज मेष राशि। तो मेष हो गया, फिर आपका आ गया यहाँ पे, आई मीन एरीज, टॉरस, देन जेमिनाई। इफ यू कैन सी द कर्सर मूविंग हियर, कैन यू? Yeah, you can see. Okay, this is this point over here where you can see some mark. कर्सर, This is मैम curse. कर्सर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कर्सर नहीं हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। एक बार दोबारा रिपीट कर दो। फर्स्ट हाउस ये जो सैट लिखा है, एक बार दोबारा रिपीट। Okay, so this is this house where I'll underline this. Saturn is written. This is Aries. Then this one is Taurus. Then the third, this house is your Gemini. Then the fourth house, this is your this thing, Cancer. Then the fifth house over here, this is Leo. Then the sixth house over here is your Virgo, then Libra, then Scorpio, Sagittarius, then this is your Capricorn, Aquarius, and this is Pisces. So this is the Kal Purush Kundali we call. Okay? तो अब हम समझते हैं कि जो साढ़े साती है वो क्या है। तो साढ़े साती जो है, हम एक रिलेशनशिप समझ रहे हैं इसमें, जहां पे कि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट दैट इज सैटर्न और एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट दैट इज मून। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम वैसे भी कैलकुलेट करें, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी दोनों के हिसाब से, तो मून जो होता है वो एक राशि में मैक्सिमम 214 डेज रुकता है। तो अगर मून एरीज में है तो एरीज से उसको यहां जाने के लिए खाली 214 डेज लगता है। ठीक है, तो ऐसे उसको ट्रैवल करता है, जबकि सैटर्न इन द सेम वे रिक्वायर्स 2.5 years टू ट्रैवल। So there is a vast difference between the travel of Saturn and the travel of your this thing moon. So now we are trying to understand यहाँ पे a relationship between moon and Saturn. तो अब हम अगर मून देख रहे हैं तो मून को हम देख रहे हैं जो हमारे बर्थ चार्ट में चंद्र कहाँ बैठा है, उस हिसाब से हम देखते हैं। और जो सैटर्न देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि आज की जो एल्मेनैक है, आज की जो स्थिति है, वहां पे शनि कहाँ बैठा है। इन दोनों के रिलेशनशिप को, जिसे हम आज जो परिस्थिति कहेंगे शनि की, यानी ट्रांसिट या गोचर को देखते हैं। अगर कोई समझता है टर्मिनोलॉजी को, नहीं तो बेसिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि आज की तारीख में शनि कहाँ बैठा है। तो आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं तो सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है पाइसेस में या मीन राशि में। तो अब साढ़े साती किसको लगेगी? जो है, एक तो उनको लगेगी जिनका चंद्र यहाँ पे है, जिनका चंद्र यहाँ पे है, और जिनका चंद्र यहाँ पे है। ये तीन जो ग्रह हैं, जो है कि हाँ, यानी जो कि आपके एक्वेरियस हैं, पाइसेस हैं, और
आपका एरीज है। ये 3 राशियों के लिए साढ़े साती है। बट अब आप समझ रहे हैं कि साढ़े साती क्या हुआ। जैसे मैंने कहा कि शनि बहुत धीमे चलते हैं, एक राशि में 2.5 साल लेंगे, तो अगर आप जोड़ते हो ये इधर 2.5 years हो गया उनका, फिर इधर आके फिर 2.5 years ये हुआ, और फिर यहाँ पे 2.5 years। तो अगर आप टोटल ऐड करोगे तो 7.5 years का पूरा आपका शनि का प्रोसीजर रहेगा। और फिर शनि वापस घूम के पूरा आते हैं अपने सेम पोजीशन में, आज जहां बैठे हैं वहां आने के लिए उनको लगभग 30 साल लग जाते हैं। तो दिस इज अवर कैलकुलेशन। अब साढ़े साती जो है तो उसका 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज व्हेन सैटर्न कम्स बिहाइंड मून। अगर आपका चंद्र यहाँ है, हम मान के चल रहे हैं कि आपका मून बैठा हुआ है पाइसेस में, तो अगर शनि यहाँ पहुंचे, कहाँ पे, एक्वेरियस में, तो ये फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साती होता है। तो ये जो फेज ऑफ साढ़े साती होता है, ये आपके हेड से लेके नेक रीजन को एफ्लिक्ट ज्यादा करता है। यानी आपको कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंटल टेंशन देना, या फिर हेड से कोई प्रॉब्लम देना, आईज से प्रॉब्लम देना, इस तरह की चीजें जो होंगी, वो जब शनि चंद्र के जस्ट जब पीछे आता है, आपके नेटल चार्ट में जो मून है उसके जस्ट पीछे आएगा, तब ये प्रॉब्लम देता है। जब शनि चंद्र के साथ आ जाता है, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि वो आपका कौन से पोर्शन पे आ गया, आपके नेक से नेवल के पोर्शन को एफ्लिक्ट करता है। और फिर उसके बाद जब शनि यहां आता है, चंद्र से आगे निकल गया, पहले तो यहाँ चंद्र को पूरी तरह वो ग्रसित करता हुआ फिर आगे निकला है, तो जब यहाँ पे आता है, मेष में आता है, चंद्र को उसने पीछे छोड़ दिया, तब वो करता है आपके पाँव के रीजन में एफ्लिक्शन देता है। अब चंद्र के लिए ही क्यों? तो सबसे बड़ी बात आती है कि चंद्र हमारा मन है, माइंड नहीं। माइंड इन इज इंग्लिश इज डिफरेंट, बट मन, मन का एज सच कोई एक दूसरा वर्ड नहीं है इंग्लिश में, तो हम मन ही बोलेंगे उसको। तो मन जो होता है उसको ग्रसित करता है, आपको अननेसेसरी प्रेशर, मेंटल प्रेशर देना, या आपको अननेसेसरी मन से परेशान करना, आप चाहे न चाहे। तो इस हिसाब से साढ़े साती जो है इस तरह से हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। एक बार जब शनि एरीज से टॉरस में निकल जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर? एक जैसे ही शनि अगर यहां से मीन से एरीज में चला गया, तो एक्वेरियस वालों की साढ़े साती छूट जाती है। फिर किसकी शुरू होती है? मीन, मेष और टॉरस की, इन तीनों की शुरू हो जाती है, वृषभ की। और जैसे ही शनि यहां से टॉरस में आ जाता है, तो आपका किनका छूट जाता है साढ़े साती? मीन वालों की साढ़े साती छूट जाती है। तो इस तरह से वो पीछे के एक एक घर छोड़ते हुए आगे के एक एक घर को पकड़ते जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे साढ़े साती के बारे में। अब आप सोचेंगे कि भाई रेमेडीज क्या हैं इन साढ़े साती की? दैट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट रेमेडीज समझने से पहले मैं आपको फिर से एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि आप शनि की साढ़े साती को टैकल कैसे कर सकते हैं। बताने के लिए तो मैं आपको 5-6 रेमेडीज बता दूं, या तो आप नोट डाउन कर लेंगे, या फिर आप भूल जाएंगे आगे पीछे जाए, कहीं वो पेपर चला गया तो। बट अगर मैं स्टोरी आपको बताऊंगी, तो आपके माइंड में हमेशा वो चीज रहेगी कि हाँ, मैम लोगों ने ये कहानी बताई थी, अच्छा मेरी साढ़े साती आ रही है, तो मुझे ये चीज तो दिमाग में रख के चलना चाहिए। तो इसीलिए इसमें भी मैं शिव जी की ही एक कहानी और गणेश जी की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, फिर मैं रेमेडीज बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले होता ऐसा है, मतलब ऋषियों ने बताया है, पौराणिक कथाओं में है, हमें शायद समझाने के लिए बताया है, बट बहुत सुंदर कहानी है, तो मैं बताती हूँ कि ऐसा हुआ कि एक बार शनिदेव शिव जी के पास गए और बोले कि आप तो मेरे इष्ट हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे आप ही ने कर्मफल दाता बनाया है,
तो इसीलिए अब मुझे ना आपकी साढ़े साथी आ रही है, तो मुझे आपको ग्रसित करना है। कल से आपकी साढ़े साथी शुरू होने वाली है, तो मैं कल आपसे आपको ग्रहण करने आऊंगा। तो शिव जी बहुत परेशान हो जाते हैं, बोले शनि और मुझे, फिर भी बोलते क्या पता कर दे तो। इसीलिए वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं क्या करूं। फिर वो सोचते हैं कि चलो मैं एक काम करता हूँ, शनि तो आएंगे, आते ही मैं भाग जाऊंगा, शनि मुझे कैसे पकड़ेंगे। तो जैसे ही शनि अगले दिन सुबह आने लगते हैं, शिव जी निकल पड़ते हैं। शिव जी आगे आगे, शनिदेव पीछे पीछे। फिर शनिदेव शिव जी जो है वो जाके एक पेड़ की कोठर में छिप जाते हैं। कोठर यानी आपका एक पेड़ में एक छोटा सा छेद है, उसके अंदर जाके शिव जी बैठ जाते हैं। अब हमारे यहाँ तो 7.5 साल यानी बहुत लंबा पीरियड है, देवलोक में तो शायद कुछ क्षणों के लिए ही होगा। तो शनिदेव बाहर उनका इंतजार करते हैं। फिर बाद में जब वो समय टल जाता है, शिव जी बाहर आते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम कहाँ मुझे साढ़े साती में पकड़ पाए, मैं तो बच गया। शनिदेव बोले कि हाँ भाई, आप तो देवों के देव हैं, बस आपने ये 7.5 साल जो है वो एक कोठर में निकाल लिए, अब मैं उससे आगे और क्या बोल सकता हूँ आपको। बस ये बोले और प्रणाम किए अपने इष्ट देव को और चल गए, चल पड़े। अब वैसे ही एक और इंसिडेंस हुआ जहां पे कि गणेश जी की बारी आई साढ़े साती के का को फेस करने की। तो अब गणेश जी तो अपने मोदक और लड्डुओं में मग्न थे। अब शनि जी पधारे उनके सामने और बोले कि भाई गणेश जी, कल से तो आपका साढ़े साती शुरू है, मैं आ जाऊंगा। गणेश जी थोड़ी देर सोचने लगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर बोले अच्छा ठीक है, मुझे तो याद नहीं रहेगा, आप मेरे पीछे पीठ पे लिख दो कि मैं कल आऊंगा। शनिदेव भी लिख देते हैं कि मैं कल आऊंगा, और फिर उसके बाद शनिदेव चले जाते हैं। अगले दिन आए तो वो देखते हैं कि गणेश जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो फिर अपने मोदक और लड्डू में ही बिजी हैं। बोले कि मैं आ गया। तो बोले क्यों। तो बोलते हैं अरे आज से आपकी तो साढ़े साती शुरू हो रही है। तो बोले कि अच्छा, आज से हो रही है। तो बोले हाँ, मैं तो कल बताया था आपको। तो बोले अच्छा, कुछ लिखा आपने पीठ पे मेरे, पढ़ना क्या लिखा है। तो बोले मैं कल आऊंगा लिखा तो मैंने। तो बोले अच्छा आप कल आएंगे ना, तो आज नहीं आप कल आना। तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो साढ़े साती क्या करता है, हमारे मन को ग्रसित करता है। तो इसीलिए हमें मन से ज्यादा उस समय बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये कथा हमें ये समझाती है। तो इस हिसाब से अब हमें रेमेडीज अगर मैं बताती हूँ तो आप उनको बहुत अच्छे से कोरिलेट भी कर पाएंगे। और सबसे मेन तो यही है कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। मन वैसे ही शनि के ग्रसित होने से परेशान है, तो मन से न ज्यादा सोचे और बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करें। तो अब अगर उपाय पे जाए तो सबसे मेन उपाय होता है कि शनि किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले हम वो समझें। शनि जो होते हैं वो हमारे हाउस हेल्प हैं, हमारे मीन वर्कर्स हैं, या हमारे जो स्वीपर्स हैं, ओल्ड पीपल हैं, जो स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, इन लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब शनि हमारे इन सबको रिप्रेजेंट करता है, तो जरूरी क्या हो जाता है हमें कि हमारा व्यवहार इन लोगों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें कभी इनको जैसे कह दिया कि अच्छा अभी मेरे शनि की दशा आ रही है या साढ़े साती आ रही है, मैं तो बहुत अच्छे से इनसे बात कर रहा हूँ, और जैसे ही वो खत्म हुआ फिर मैं शुरू हो गई कि तूने काम ठीक से नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, क्योंकि फिर वो 30 साल बाद जब हमारी साढ़े साती आएगी तो शनिदेव उसका हमसे हिसाब किताब मांगेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने हाउस हेल्प या जो लोअर कैडर के लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो कम से कम 10 रुपए हमें डोनेट करने चाहिए। ओल्ड पीपल को या ओल्ड एज होम्स में हेल्प करना चाहिए। स्पेशली एबल्ड पीपल जो होंगे उनको हेल्प करना चाहिए। उसके अलावा हमें, ग्रह क्या होते हैं जो हमें ग्रसित करते हैं। तो जब शनि की दशा आ रही है
या शनि की साढ़े साती आ रही है तो वो ग्रह हमें ग्रसित कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा उपाय ये होता है कि हर ग्रह का एक दिन है। तो शनि का दिन क्या है? सैटरडे है। तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं? उपवास कर सकते हैं। जो भी आपके सिस्टम में उपवास का नियम है, आप उसको फॉलो कर कीजिए। उससे क्या हो जाता है कि वो दिन आपका बॉडी टोटली डिटॉक्सिफाई हो रहा है, और वो डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से आपको उस प्लैनेट की जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो ये भी एक उपाय है हमारे पास। फिर उसके अलावा आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्विड्स होते हैं, और वैसे भी हम शनि का जो साढ़े साती आती है या दशा आती है, तो हम शनि देव के मंदिर में जाते ही हैं। तो अगर आप लोहे का दान कर दें या तो सरसों के तेल का दान कर दें। बस ये ध्यान रखना है कि उसी दिन शनिवार को हमने ना लोहा खरीदना है ना तेल खरीदना है, पर दान इसका भी हम कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जितना मतलब हमारे कर्म अच्छे रखेंगे तो शनि उतने ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि वो जब कर्म का हमें फल देने आते हैं तो पूर्व जन्म और प्रेजेंट जन्म का कर्म का एक साथ मिला के देते हैं। तो इस वजह से अगर हमें पता नहीं पूर्व जन्मों में हमने क्या कर्म किए, बट हमें इस जन्म का पता है, तो कम से कम हमें इस जन्म में अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। We hope that you enjoyed the session and it has helped you all to, understand Saturn and its Sadesati very well. तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक सेशन ऐसा रहा होगा जहां आपको काफी गाइडलाइंस मिले होंगे। और शनि एक ग्रह की तरह और शनि एक प्लैनेट की तरह हम बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाए होंगे। और उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी हम एक Q&A सेशन भी लेंगे आप लोगों के साथ। आपके जो भी डाउट्स हैं आज के टॉपिक को लेकर, उस पे हम आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको हम श्योरली लेंगे। पर उससे पहले मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एस्ट्रो कार्मिक जो है वो अपना एक बिगनर्स कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी लेके आ रहा है, जो जल्दी शुरू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स या जो भी फ्रेंड्स हैं, तो आप श्योरली उनको हमारे हमारे साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। थैंक यू। अगर अभी और किसी का कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे अभी, तो आपके कोई क्वेश्चंस हो आज के टॉपिक को लेके या कुछ आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ और आपको पूछना है, तो यू आर फ्री टू आस्क। मैं एक शेयरिंग करना चाहूंगा मैम। या मम्मी ने कहा था, मतलब अंजू गोयल मेरी मम्मा है, मैं बता दूं जो लोग यहाँ नहीं है उनको। और कृपा आंटी मम्मा के साथ ही हैं, तो मैं दोनों से काफी एडवाइस लेते रहता हूँ। मैं भी पैसे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं तो वो तो है। हाँ, तो मेरे पास एक शेयरिंग है। मम्मा ने कहा था कि जो हमने ऐसे ही पूछा कि अच्छा वक्त आप कहते हो आएगा, ये आएगा, जैसे कृपा आंटी ने बताया था कि तुम्हारे 16 मई के बाद पैसे आ जाएंगे, ऐसे कुछ डेट बताई थी। तो उससे एक बेनिफिट जरूर हुआ। हम पहले मेहनत नहीं कर रहे थे इतनी ज्यादा, बट जब एस्ट्रो जैसे एज एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बताया मम्मा और आंटी ने कि 16 मई के बाद पैसे आने की बहुत उम्मीद है, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी इन एवरी फॉर्मेट। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर हमारे 27 लाख रुपीज आ गए। एंड वो गुड। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर आप में ना एक ऐसा बिलीव डाल देता है। एंड वो वक्त की बात तो होती है कि प्लैनेट की ऐसी पोजीशन होती है वो आपको फेवर करते हैं। तो दैट वाज सो अमेजिंग, आई वाज सो हैप्पी कि उनकी इस नॉलेज ने ना मेरे एक्शंस को एक्टिवेट कर दिया। अदरवाइज मैं उस पैसे के लिए बहुत ज्यादा लेजी हो चुका था। मुझे लगता था कि वो तो जब आएंगे तब आएंगे, बट आई थिंक when you told me that this is your time, you should put efforts and results will come. So it has helped me a lot, like never before. It has helped me like never before. Thank you. गुड टू नो। Thank you, Sunny, for sharing this. Thanks a lot. थैंक यू। All of you can also switch on your cameras and be with us. अगर किसी की कोई queries हैं तो हम लोग वो ले लेते हैं, नहीं तो एटलीस्ट हम लोग मिलकर we can have some chit chat. अगर आप कैमराज ऑन कर लेंगे तो हम लोग आप लोगों को भी देख सकेंगे।
या I'm so आपके sorry, पास ma'am. कोई I'm है in the office right जो? now. नो प्रॉब्लम्स अंकुर जी, नो प्रॉब्लम्स। कैमरा ऑन करने का एक बहुत फायदा है, जैसे ही आप ऑन करोगे आप स्माइल करने लग जाओगे। So I think smile is the one thing that you will get automatically when you switch on your cameras. Thank you. और दूसरा कोई और है जो कुछ शेयर करना चाह रहा है अपने एक्सपीरियंसेस, तो श्योरली मोस्ट वेलकम टू डू सो। Yeah, वेरी Kripa ma'am, I थॉटफुल would, I मैसेज। would, I would like to add something, now, with your permission, ma'am. श्योर अंकुर जी, यू कैन ऐड प्लीज, Yeah. वेलकम। I just need to tell you one thing. I am also astrologer studied with Kripa ma'am, I'm Anju ma'am. I think we have been the 2022 and 2024 batch. So thank you, ma'am. Thank you, Kripa ma'am. It was a very wonderful session. But now I just want to conclude one thing: कि at least two things, na, a human being has to remember always. It's not about the uh, Mahadasha, it's not about the Antardasha, it's not about the Gochar and all that stuff. कि सबसे पहले ना हमको अपने अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी लानी है। अगर हमारे में क्रिस्टल क्लैरिटी है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि इन एनी स्पेयर ऑफ दिस साढ़े साती एंड ऑल दिस महादशा एंड अंतरदशा ऑफ सैटर्न इट इज गोइंग टू हार्म यू। और अगर आप क्रिस्टल क्लियर हो, योर एक्शंस आर वेरी गुड, वेरी प्रॉम्प्ट, तो आई डोंट थिंक सो कि सैटर्न इज गोइंग टू हार्म यू इन ए सिंगल स्टेप। दिस आई कैन टेल यू बिकॉज आई एम ए कैप्रिकॉन लग्ना एंड मेरी जो मतलब महादशा गया सैटर्न का, आई वॉज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई हैव सीन द चेंजेस। वॉट मैं पढ़ा नहीं अगर टाइम पे, तो उसने मुझे रिजल्ट दिया नहीं पढ़ने का। बट हाँ, एज सुन एज आई हैव करेक्टेड माई एक्शंस ना, it has yielded me with a very good results. So the only thing is this: कि you have to keep yourself in a crystal clear mode and you have to be very action oriented. जहां पे आपके एक्शंस अगर फेल्ड हो गए ना, कि और इसमें क्या होता है, ग्रह आप बोलो, भगवान बोलो या नेचर बोलो, वो आपको इंडिकेट करती रहती है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये एक्शन करना है। एंड इफ यू लूज डूइंग दैट एक्शन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एक मौका या दो मौका मिलेगा, उसके बाद फिर चपेट पड़ती है कि नहीं भाई अब जाग जा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया तेरा आलस। अगर अब आलस करेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट बेनिफिट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। So only two things: one has to be crystal clear, and second thing, a person has to be very action oriented. Whatever you do, this is the utmost truth what I can feel into the astrology. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। देखो, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। जैसे शनि की साढ़े साती है, लोग डरते हैं कि मेरी शनि की साढ़े साती आने वाली है, पता नहीं कैसा फेज आएगा। आप लोग सब रिलेट कर सकते हो शनि की साढ़े साती से बड़ी इजीली। शनि हमें वो फल देता है जो हम कर्म करते हैं। अगर जैसे एक बच्चा है, बहुत अच्छा होमवर्क करके आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाली होगी सबसे आगे बेंच पे जाके बैठेगा, भाई मैं तो आज होमवर्क दिखाऊंगा मैम को, क्योंकि मैं तो पूरा होमवर्क करके आया हूँ। और जो होमवर्क नहीं करके आएगा ना, वही छुपेगा, अरे काश आज मैम ना आए, छुट्टी मार ले, आज मैम एब्सेंट हो जाए, लाइट चली जाए। तो जिनके कर्म अच्छे हैं वो तो ये वेट करते हैं कि हमें हमारी शनि की साढ़े साती आएगी तो हमें हमारे कर्मों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। जिस कैरियर के लिए हम इतने सालों से जूझ रहे हैं, लाइन नहीं चूज कर पा रहे, हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, उतार अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उन लोगों को तो वेट रहती है कि शनि की साढ़े साती आएगी। क्योंकि अल्टीमेटली शनि ने क्या है, शनि ने तो जो आपने कर्म करे उनके फल देगा। तो शनि इज जस्ट लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, कि अगर आप अच्छे से अपना कर्म कर रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो, तो जब वो अपनी साढ़े साती में आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ ब्लेस करके जाएगा। डेफिनेटली अगर आपके कर्म खराब हैं, आपने होमवर्क ही नहीं करा, तो टीचर तो पनिश करेगा ही। तो शनि की साढ़े साती में ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, बस अपने कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे करोगे तो ये 7 साल, साढ़े 7 साल शायद आपकी लाइफ के गोल्डन ईयर्स होते हैं। और ये अगर आप लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस भी किया हो तो आप शेयर कर सकते हो। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि शनि की साढ़े साती ने मुझे मेरे दोनों बेटे दिए। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है।
औरत है, दैट्स ये गुड। तो शादी और मतलब दोनों बच्चे ही साथ साथी में ही हुए हैं। तो मतलब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ यस, व्हाट कर्मास यू हैव डन यस, एंड दैट्स, व्हाट ही विल गिव। एंड मोस्टली मतलब अल्टीमेटली बच्चे तो चलो बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड होते हैं, बट वो बच्चे जो आजकल के बच्चों से हटके और बहुत अच्छे हैं, रिलीजियस हैं, पेरेंट्स की तरफ आज भी डिवोटेड हैं, तो साढ़े साथी अगर आप कर्म, और जब नेक्स्ट आएगी तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस देकर जाएगी, देखते हैं क्या करती है। आप लोगों को अगर पता है कि आपकी शनि की साढ़े साथी चली गई या आने वाली है या चल रही है, तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और अगर कोई डाउट है कि भाई हमारी कब साढ़े साथी आएगी, तो अगर आप लोग हमें बताओगे कि आपका क्या लग्न है, चंद्र कहाँ पर है, तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं कि आपकी साढ़े साथी आने वाली है या जस्ट अभी आकर गई है या चल रही है, सो दैट यू पीपल कैन ऑल्सो रिलेट कि हाँ उस टाइम में हमारे साथ ऐसा हुआ। यस अंजू, आई वुड लाइक टू से समथिंग लाइक हम लोगों को नहीं मालूम होता बिकॉज वी आर नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी दैट मच ना। आप लोग हम्म, तो इस फील्ड के मास्टर्स हो, तो यू हम्म, नो कि आपको किस टाइम की दशा ने क्या फल दिया। हम्म, बट हम लोग ये लगता है मुझे, मैं कर्मा बिलीवर हूँ, तो हम्म। आई फर्मली बिलीव कि कर्मा जो है वो मेन थिंग है। तो एंड शनि को तो कर्म फलदाता ही बोलते हैं। तो मैं ऐसा ही मान के चलती हूँ, बाकी मुझे नहीं मालूम अच्छा या बुरा मुझे कब क्या मिला किस दशा में। बट ये सोच के चली जीवन भर की अच्छे कर्म करते जाएं, बाकी फल ईश्वर। आई डोंट थिंक कि अच्छे कर्मों के बाद बुरा फल आता है। अच्छे कर्म और का जो तो कुछ फल हमेशा ही मिलेगा। देखो हम भी भाभी एस्ट्रोलॉजी में भी ये कहते हैं कि सारी दशाएं सारे ग्रह अपनी जगह हैं, पर फिर भी कर्म प्रधान है। यस। आप कर्म से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और जो जो अगर कुछ बुरा मिला तो दैट मीन्स कुछ कर्म हमारे कर्म बुरे रहे खराब थे होंगे। या रहे पुराने जन्म होंगे में थे। जी एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल। यस एग्जैक्टली, ये पिछले तो कुछ गलत किया था, तो यू हैव टू, इफ यू हैव स्पॉइल्ड द फूड, तो आपको वो खाना ही पड़ेगा वैसा वाला। डेफिनेटली, वो अगर तो अच्छा है ही। बनाया तो अच्छे का टेस्ट मिलेगा, वो तो है ही। दैट्स इट, हाँ। परफेक्ट, हाँ। परफेक्ट। थैंक यू बाकी तो भाभी। आपसे पूछेंगे आगे, गाइडेंस लेंगे जब जरूरत कैसा लगेगा उस एनी उस टाइम। हिसाब से आते थैंक यू रहेंगे। सो मच भाभी फॉर एडिंग दिस। थैंक यू सो मच। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। I'm Parul Shah. I want to know my लग्न कुंडली is fourth, मतलब फोर्थ हाउस में है। पहले घर में फोर इट इज रिटर्न। तो क्या मेरे साढ़े साथी चल रहे हैं? नहीं पारुल जी, आप बताइए, आपका जो जो अभी कृपा ने एक ड्रॉ किया था चार्ट, उसमें यस आई फर्स्ट, उसमें लिखा था वन पहले घर में, उसके हिसाब से आपके पहले हाउस में फोर लिखा हुआ है। यस मैम। और आपका अगर आप मुझे बताओगे मून कहाँ पर लिखा हुआ है, चंद्र लिखा होगा, च लिखा होगा, अगर आप हिंदी में मैम देखो। मेरा चंद्र इज इन 1 2 3 4 6 7 नाइन्थ हाउस। नहीं, नंबर क्या डला हुआ है वहां पर? नंबर इट इज 1। तो फिर वो यस। आपका मेरे ख्याल टेंथ हाउस हो गया। आप उसको वन गिनिए, जहां पर चार लिखा है ना, वहां से अच्छा। वन गिनते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में। वहां से हम वन गिनते हैं। तो आप दोबारा गिनिए फिर पारुल जी। हाँ, 10th हाउस ही है मैम। तो ये ना आपका नंबर वन लिखा है, इसका मतलब आपका चंद्रमा जो है, मून इज प्लेस्ड इन एरीज, यानी कि मेष राशि में है। तो अभी क्योंकि देख, अभी कृपा ने समझाया कि यस। अभी जो शनि है वो पाइसेस में है, जहां 12 नंबर लिखा है ना आपके चार्ट में, करेक्ट। वहां पर अभी शनि देव जी का गोचर यानी कि ट्रांजिट अभी वहां पर है, जो मार्च 2025 से है और 2027 अक्टूबर या नवंबर तक रहेगा, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 years रहते हैं। ओके तो मैम। और अभी कृपा ने यही समझाया कि जिस पिछले घर में अगर मून है शनि से तो भी साढ़े साती है, और अगर अगले घर में चंद्र हो तो भी साढ़े साती है, और शनि के साथ चंद्र हो तो भी साढ़े साती है। आपके अभी शनि वहां पर ट्रांजिट करे हैं जहां आपके चंद्रमा है उससे जस्ट नेक्स्ट हाउस में। नेक्स्ट हाउस में। तो इसका मतलब आपकी शनि की साढ़े साती अभी मार्च 2025 से स्टार्ट हुई है। मैम एक बहुत अजीब सा सवाल है। हम्म, किसी मतलब माय मदर वो जैसे किसी ज्योतिष से अगर मिलती है पहले, तो हम्म। शी ही टोल्ड दैट कि लेडीज को साढ़े सात ही नहीं लगता। इज इट ट्रू? नहीं, कैसे नहीं लगेगा, ये तो एक ट्रांजिट है।
या ट्रांजिट तो सबको, जैसे अभी सैटर्न का ट्रांजिट है, गुरु का है, चंद्र का है। ट्रांजिट तो सबके, वो ट्रांजिट तो जेंडर में या भेदभाव नहीं करेगा ना। ओके, कर्म तो सबके ही होते हैं, हाँ, राइट। और नहीं, ये शनि का ट्रांजिट है। अभी जैसे आप देखोगे चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में ट्रांजिट कर रहा है। तो ट्रांजिट, आप ये एक बहुत ही समझने वाली बात है कि आप लोग खुद अपने मूड में फ्लक्चुएशंस देखते हो चंद्रमा के ट्रांजिट के साथ। आज हमारा मूड बिना बात पे बहुत अच्छा है, 2 दिन बाद हमारा मूड नहीं है। तो ये हमारा जो मूड की फ्लक्चुएशंस है ना, ये हमारी चंद्रमा के ट्रांजिट से होती हैं। वेरी ट्रू। तो जेंडर के ऊपर कुछ, कोई प्लैनेट्स जेंडर का भेदभाव नहीं करते, ये हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। उनके लिए हम सब सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं, ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए लगता है शनि का 6.5। और जिसके फल कर्म अच्छे हैं सबको ब्लेस करके जाता है शनि अपने 6.5 में। वन एंड लास्ट क्वेश्चन ओनली मैम। हाँ हो बताइए। सकता है कर्म पुराने हो या पुराने जन्म में भी शायद कर्म अच्छे ना भी हो, हम्म। तो ये रेमेडीज वगैरह या अभी जो हम कर्म करेंगे अच्छे, तो हम्म। ये भी डिलेडली हमें मिलेंगे कि शनि भगवान की दृष्टि एकदम बिल्कुल अच्छी वाली होगी और फटाफट सब कुछ आप ठीक पारुल होगा। जी अगर मुझे एक चीज और बता देंगे ना कि आपके चार्ट में सैटर्न कहाँ पर है, शनि कहाँ पर है? सेटन इज इन फिफ्थ हाउस मैम। मीन्स जहां पर नंबर 8 लिखा है। एक मिनट मैम, लेट मी कंफर्म। स्कॉर्पियो में। मीन्स इट यस मैम, यस मैम, 8 लिखा हुआ है। ओके। स्कॉर्पियो। ओके। तो मतलब आई डोंट नो वेदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ ग्रोन अप, हाउ ओल्ड यू आर? मैम आई एम 40 ईयर ओल्ड। 40 years old। हाँ, यस। तो फिफ्थ हाउस में जब सैटर्न होते हैं तो वो थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल्स देते हैं। ओके। आपको चीजें मिलेंगी पर थोड़ी डिलेड मिलेंगी। अभी 6.5 में आपकी, जब 6.5 का लास्ट फेज आएगा, अभी सैटर्न इज इन 11th हाउस, जो आपकी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो अच्छा ट्रांजिट है शनि का, वो अपने अच्छे जगह पर है। तो इस टाइम में भी अगर आपके पुराने कर्म अच्छे हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। धीरे पर स्लो देंगे। शनि प्लैनेट ऐसा है जो स्लो रिजल्ट्स देता है। आप देखो ना, एक बंदा चाहे उसको चोट लग जाए पैर में, वो धीरे धीरे चलता है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ जाता है। वेरी ट्रू। तो आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे। जिस भी चीज का आपको वेट है, आप करियर वाइज सेटल होना चाहते हो या फैमिली वाइज सेटल होना चाहते हो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे पर थोड़े डिलेड। अभी आप देखिए इस 6.5 में रिजल्ट्स बताइएगा जो आपकी अभी स्टार्ट हुई है। आप कनेक्टेड रहिए और आप बताना फिर कैसी गई आपकी साढ़े मेरा सात तो मैम एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इफ आप लोग डिले नहीं हो, एक्सपीरियंस लाइक मुझे नहीं पता था मेरे 7:30 स्टार्ट होने वाले हैं 29 मार्च यस। 2025 यस। से। यस। आई हैव ऑब्जर्व कि मतलब अचानक से 5 मार्च सडनली मुझे पता नहीं, फिजिकली मुझे कुछ तो ऐसे इंट्यूशंस आए कि समथिंग इज रॉन्ग नाउ। हम्म। एंड बाय 7th और 8th आई फेल्ट कि बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। तो मतलब मुझे नहीं मालूम था, देन ओनली उसके बाद ही पता है शायद मैं एस्ट्रोलॉजी में आई या मैं समझ पा रही हूँ। मतलब 7:30 जो आए हैं वो मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेकर आ रहे हैं, और उन्होंने मतलब मुझे नहीं पता प्रॉब्लम दिया या वो किस। देखिए पारुल जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं ना, इफ यू आर अ लिटिल, इफ यू नो समथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो यू मस्ट बी नोइंग कि स्कॉर्पियो में सैटर्न है। हाँ। स्कॉर्पियो एक राशि, पहली बात तो ऐसी है जो आपको एकदम से अचानक ट्रांसफॉर्मेशन लाती है कोई ना कोई। और सेकेंडली स्कॉर्पियो राशि रिस्पॉन्सिबल है आपको एस्ट्रोलॉजर बनाने के लिए। तो हम्म। क्योंकि आपकी 6.5 आई और आपका शनि भी स्कॉर्पियो में था, तो आप एस्ट्रोलॉजी में आए। और ओके। अभी, हाँ, एंड अभी अगर आपको पता नहीं कितना एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, अभी जो ट्रांजिटिंग शनि है ना वो भी आपके नेटल शनि को देख रहा है, क्योंकि शनि की हम सेवेंथ, 3 दृष्टियां होती हैं, 7th दृष्टि से देख रहा है। तो अभी आपका 5th हाउस, हाउस ऑफ एजुकेशन भी एक्टिवेटेड हो गया। इसीलिए आपने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन दोबारा शुरू कर दी। ओके। हाँ, अगर हम चीजों को, एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं ना, तो ये बहुत सुंदर चीज है। ये हमें हर चीज बता देती है। ये तो इतना तक बता देगी कि आज आप पिछले
15 साल से आपको मीठा पसंद था और अचानक आपको मीठा क्यों पसंद नहीं आ रहा? आपको ओके। कभी पसंद ही नहीं था चटपटा और अचानक से कहते हैं ना, अरे अब तो मेरा बहुत मन करता है मैं गोलगप्पे खाऊं। ये भी प्लैनेट्स का अपनी दशा और उनके ट्रांजिट से बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम पारुल जी, वेलकम वेलकम। Can we open the cameras and take a photograph of everyone who have joined? प्लीज सनी पारुल जी, भाई, इफ यू कैन। एक मिनट मैम, मैं सनी ट्राई रुक कर जा रही हूँ। यार, समथिंग इज लाइट रॉन्ग विद खोलनी दैट। पड़ेगी। मैं टीज जो ओपन कर सकता नहीं है कर प्रतिभा लीजिए। भाभी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो अपने वन प्लस पे। अरे यार मेरे बाल देख, मैंने बाल वहां से आके अपने इजी फॉर्म में आके लेट कोई गई। बात नहीं, आप ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अनुराधा नायक अरे जी, रुको एकता दो जी, मिनट, दो अनिरुद्ध मिनट दे नायक दे सनी। सनी, अनिरुद्ध भैया। अनिरुद्ध सनी नायक दो जी, मिनट दे दे बेटा, अंकुर जी का कैमरा आई थिंक वर्क नहीं कर रहा, पारुल जी। 2 मिनट कोई दे दे। फर्क नहीं पड़ता आप कैसे लग रहे हैं, हम सब बहुत खूबसूरत हैं अपने मन से, बेफिक्र रहिए। दैट्स व्हाई। लेट मी टाई माय हेयर्स फर्स्ट देन ओनली, है ना? लेडीज को वैसे भी थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस रहता है। ना ना, ऐसा कुछ चक्कर नहीं, आप लेडीज वेडीज नहीं रहे, अब तो आंटी हो गए हम। अभी मैंने कहा ना सनी जेंडर नहीं। हाँ, सनी हमारा स्मार्ट हो गया बोलने में। तो सनी, इतनी अच्छी टीचर्स होंगी तो स्मार्ट तो बच्चे देयर होंगे इज ही। सम प्रॉब्लम विथ माय दिस कैमरा। नो इशू, पारुल जी आप वैसे ही स्माइल कर लीजिए, हम आपकी फोटो फिर कभी डाल देंगे। या थैंक यू। Thank you so much, everybody, for joining us. Next बाय बाय। webinar would be on next Saturday. Hope to see you all and many more. थैंक यू सो थैंक मच। यू। ओके, Thank you. थैंक Thank यू you, अंजू, everyone. थैंक Thank यू you. कृपा जी, थैंक यू। एस्ट्रो थैंक यू कार्मिक में सनी मैं फॉर और कृपा ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। हम दोनों ने मिलके एस्ट्रो कार्मिक को यहाँ तक लाए हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेंचर, एंड कीप गोइंग, कीप रॉकिंग, कीप हे आई हेल्पिंग एम पीपल। हियर। चलो लेट्स Yeah, प्ले द hi गेम। Parul, Hi, nice talking to you. Parul. हाय मैम। Hi Mm. Parul. Where do you stay, Parul? आई स्टे इन बोंगईगांव असम She Oh, took a एंड conversation from us, कनेक्ट। if you remember. क्या कृपा कृपा? भाभी से आई एम पर्सनली कनेक्टेड। Oh, Yeah. that's very good. We used to play badminton back 3-4 years back in this. Very good. We will play Planet. Definitely. And actually, right now, your Saturn is again transiting. Saturn is influenced by Jupiter. So you will be coming to, or you will be studying astrology, as I've told you. You will escape that. He has inspired me. I just given a thought कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं क्यों अचानक से इतना शौक आने लग गया है कि I read my chart like 1,000 or 2,000 times. Now Oh, I know what things are going on, पर फिर भी I am not that part, तो obviously मुझे एक्सपर्ट्स की तो जरूरत होती ही है क्योंकि डर बहुत लगता है एंड एक्सपीरियंसिंग कुछ बहुत बहुत अलग चीजें, तो शायद इसी में जाना है अब। आई एम नहीं कंफर्म। देखो, जो डरता है ना उसके लिए तो एस्ट्रोलॉजी बनी भी ही है नहीं है। नहीं। नहीं, हम अब अगर नहीं अगर नहीं डर डरना। लगता है तो ये नो नहीं, नो नो। किसी भी चीज से डरना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमें बल्कि हमें देख के ये एक्सेप्ट कराती है। हम एस्ट्रोलॉजी में ये देख लेते हैं कि भैया हम बच्चे को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, इसने तो होना तो फेल ही है। नहीं, आई एम सेइंग डरना मतलब लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स है जो कहीं पे स्टक्ड हो गई हो, इसीलिए आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत प्यारा पार्ट है। प्यार है। एस्ट्रोलॉजी ने ही शायद मुझे स्ट्रांग बना रखा है कि द थिंग्स विच आर हैपनिंग शायद वो कुछ टाइम बीइंग के लिए है एंड आई हैव टू बी फर्म ऑन दैट। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखती तो शायद मैं 6 मंथ या 1 साल पहले ही कोलैप्स हो चुकी थी। राइट। तो मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको जिंदा भी रख रहा है वो। पारुल जी एक चीज बिल्कुल। से डरो जिंदगी में, बस वो है बुरे कर्म, बस बाकी बस सब उस सिर्फ पे वो छोड़। मत करो, नहीं, आप एग्जैक्ट। इस जन्म में तो ऑब्वियसली ना करेंगे बस बस पर जो बस पुराने किए एक हुए बुरे उसका कर्म मत करो, एक पति को मत डांटना बिल्कुल भी। डेफिनेटली। ओह Tanita, चलो thank थैंक यू you. थैंक यू Okay. चलो, थैंक यू। सी यू ऑल इन द बहुत नेक्स्ट अच्छा ओके, वेबिनार। सेशन, वेरी थैंक यू वेरी थैंक यू Thank थैंक Thank you you. so much. Thank Thanks you. everybody Bye. for joining. बाय बाय एवरीवन, थैंक Joining यू, us. Bye. बाय Thank you, Bhavi. Thank you, बाय Parul ji. बाय बाय Thanks, बाय 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 Ekta. भाभी, थैंक यू बाय सो मच। Okay, bye. बाय Bye एवरीबॉडी। bye. Bye.